तो कहानी में हम देखते हैं कि एक 10 साल का लड़का जिसका नाम अहमद होता है वो अपने अम्मी जान यानी रज़िया और अब्बू जान यानी सलीम के साथ रात को घर पर होता है। तो अचानक से कुछ आतंकवादी मुंह पर मफलर बांधकर अहमद के घर आते हैं और अहमद की आंखों के सामने इसके बाप को गोली मारकर चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों रज़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और अपने बाप की मौत को देखकर इसके अंदर बदला लेने की आग भड़कने लगती है। आप 10 साल की उम्र में ही अहमद बंदूक उठा लेता है और बंदूक चलाना सीख जाता है क्योंकि इसको ट्रेनिंग खुद मौलवी साहब देते हैं। फिर दोस्तों एक दिन अहमद देखता है कि एक आदमी रोजाना इसके घर आता है और इसकी अम्मी जान से चोरी से घंटे बातें करके चला जाता है। फिर एक दिन अहमद इन दोनों की बातें चोरी से सुनता है तो पता चलता है कि इसके बाप को मरवाने में किसी और का हाथ नहीं, खुद इसकी अम्मी जान का हाथ होता है और ये जो आदमी इसके पास आता है ये भी उनमें से एक होता है। उसके बाद दोस्तों रात को ही अहमद इसमें गोली मार देता है। अब अहमद उसी दिन से अपनी माँ से नफरत करना शुरू कर देता है। तो इसकी माँ इसको समझाती है कि बेटा इस देश में हम सिर्फ एक गुलामों की ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारे ऊपर राजनीति की जाती है और हमारे लोगों पर अत्याचार होता है, हम सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तुम बाहर कहीं घूमने के लिए जाते हो तो मुझको डर लगता है कि कहीं कोई तुमको मार ना दे क्योंकि हम मुस्लिम हैं, और इसलिए मैंने अब पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला लिया है ताकि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाते। अब क्योंकि दोस्तों अहमद भी अपने पिता की तरह इस देश का सच्चा देशभक्त होता है तो ये बोलता है कि लेकिन तुम तो एक देशद्रोही हो और मैं अपने देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। अब अहमद का मामा भी जिसका नाम फिरोज होता है वो भी अहमद को समझाने की काफ़ी कोशिश करता है और इसको बताता है कि बेटा वो तुम्हारी माँ है और तुमसे बहुत प्यार करती है और ऐसी स्थिति में तुमको उसको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हारी माँ का इस दुनिया में अब और कोई नहीं है। लेकिन ये अपने मामा की बात भी नहीं मानता क्योंकि दोस्तों अहमद के अंदर तो अपने बाप के पिता के हत्यारे को मारने की आग भड़क रही है। अब एक रात अहमद अपने मामा और अपनी अम्मी जान की बातें चोरी से सुन लेता है जिसमें अब इसको पता चल जाता है कि इसके अब्बू जान को गोली किसी और ने नहीं बल्कि इसके खुद मामा ने मारी है। फिर दोस्तों अगले दिन ये अपने मामा के घर पर आता है, लेकिन सबसे बड़े मजे की बात ये होती है कि यहाँ पर ये अपने मामा में गोली नहीं मारता बल्कि अपने नाना में मार देता है क्योंकि दोस्तों ये अपने मामा को एहसास दिलाना चाहता है कि जिसका बाप मरा हो उसके बेटे पर क्या बीतती है। लेकिन अभी अहमद की नज़रों में एक कातिल और बचा है जो इसकी खुद की माँ होती है, लेकिन ये इतना भी निर्दय नहीं होता कि अपनी माँ में ही गोली मार दे। तो दोस्तों ये अपनी माँ को सजा देने के लिए अपनी माँ के सामने ही अपने आप को गोली मार लेता है ताकि ज़िंदगी भर के लिए इसकी माँ को रोना पड़े। उसके बाद दोस्तों रजिया अपने आप को सरेंडर कर देती है और पुलिस में अपना जुर्म कबूल कर लेती है। तो इस तरीके से रजिया को पूरे 7 साल की सज़ा मिलती है और इसके मामा को उम्र कैद की सज़ा मिलती है और इसी के साथ वेब सीरीज़ जो होती है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है।